हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्लास में वो था पार्टनरशिप के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दिस इज़ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। तो उस बारे में भी ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अब पार्टनरशिप बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइडेड है। इसमें से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? एनी टाइप ऑफ चेंजेस इन द डीड इज़ कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता है, अपनी ऑफलाइन क्लास में मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ और इसके सारे रूल्स रेगुलेशंस भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो पहले उन रूल्स रेगुलेशंस को देखिएगा, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा मेरे हिसाब से। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन 5 टाइप का होता है, किस किस टाइप का चेंज हो सकता है। तो एक है हमारे पास में कि जब पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, चेंजेस इन PSR, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। इसके अलावा एडमिशन मतलब कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट मतलब कोई पार्टनर फर्म से जा रहा है, डेथ मतलब कोई पार्टनर मर रहा है, और एक होता है अमलगमेशन जो आपके टॉपिक में आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है 12th का, इसलिए मैं उसके बारे में डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। ये 4 टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में, इसमें से फ़िलहाल हमारी क्लास में चल रहा था चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके सारे नोट्स मैं आपको बता चुका हूँ और उन्हीं को अपने को लेकर आगे चलना है। तो बाकी के 3 टॉपिक अभी काम के नहीं है, वो बाद में हम समझेंगे। अब मैंने एक ये क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन मुझे एज ए बिगिनर स्टूडेंट्स मुझे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा कि आपको सीखने में दिक्कत आएगी, तो मैंने इसके लिए ये वीडियो लेक्चर तैयार किया। देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो इसमें जो ख़ास बातें मैं वो अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो ये A&B पार्टनर्स हैं, आपको मेरा एक कर्सर दिख रहा होगा। शेयरिंग रेशो 2:1, दिस इज़ देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, they decided that with effect from 1st April 2019 they would share profit sharing ratio in 3:2। यहाँ तक तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्लास में कर चुके हैं इतने क्वेश्चन, 8 to 9 क्वेश्चन, कि दिस इज़ द ओल्ड रेशियो एंड पार्टनर्स हैव डिसाइडेड दैट दिस विल बी देयर न्यू रेशियो। अब यहाँ से लाइन बहुत काम की, बट दिस decision was taken after the profit for the year ended 31st March 2020 ऑफ ₹90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। क्या मतलब हुआ इसका? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हम अपना रेशो चेंज कर रहे हैं। रेशो कब चेंज करना है हमें? ईयर के बिगनिंग से। लेकिन ये बात इन्होंने कब तय की है? साल ख़त्म होने के एंड पर, जो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को इन्होंने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तब ये लोग क्या तय कर रहे हैं कि नहीं अब वो तो हम जो रेशो है 3:2 हम बिगनिंग से नहीं, 3:2 हम एंड से नहीं, बिगनिंग से ही हम चेंज करना चाहते थे। अब तुम थोड़ी सी समझदारी से सोचो, अगर आप 3:2 को ईयर के बिगनिंग से ही इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको 90,000 जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसको 3:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। होना किस में था? 3:2 में, लेकिन कर किस में दिया? 2:1 में। तो ये चेंजेस इन PSR की प्रॉब्लम नहीं हुई, ये प्रॉब्लम हुई रेक्टिफिकेशन की, कि होना कुछ और था, कर कुछ और दिया। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस पार्टनर को हमने ज़्यादा पैसे दे दिए, किस पार्टनर को हमने कम पैसे दे दिए, तभी हमारा काम हो पाएगा। उसके बाद तो गुडविल का पॉइंट है कि फर्म गुडविल वॉज, ये क्या लिखा हुआ है देख रहे होंगे आप, वैल्यूड पर मैंने नोट बताया था, ऑलवेज गेनर टू सेक्रीफाइजर ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट। दिस इज़ न्यू वर्ड फॉर यू। एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट है। जब हमने गुडविल का चैप्टर सीखा था तो उसमें ये हुआ करता था एवरेज ऑफ 2 years प्रॉफिट, 3 years प्रॉफिट। यहाँ क्या लिखा हुआ? एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट। एग्रीगेट का मतलब होता है सम ऑफ 2 years प्रॉफिट, मतलब 2 years का प्रॉफिट मिलेगा, उसको टोटल कर दो, बस निकल गई आपकी गुडविल। फिर ये प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18 and 19, 2 years का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है और 70,000 दिया हुआ है। तो इन दोनों प्रॉफिट्स को सम करेंगे तो आपके पास में गुडविल वैल्यू होकर आ जाएगी। अब इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये लाइन आपके यूज़ की नहीं है भाई, मैं आपको समझा चुका हूँ कि वैल्यूड गुडविल में वैसे भी हमें कभी अकाउंट ओपन नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको एडजस्ट ही करना रहता है। हालांकि खुद भी बोल रहे हैं एडजस्ट करो। फिर बोल रहे हैं नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी है थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो हम जर्नल एंट्रीज में कैपिटल वर्ड यूज़ ही करते हैं, एज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू बीस कैपिटल, हम कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं। तो थ्रू कैपिटल अकाउंट में कोई स्पेशल बात नहीं है। और फिर बोल रहे हैं उनकी जो कैपिटल है 31st March को, वो 1,50,000 रुपीज़ ए की कैपिटल है और 90,000 रुपीज़ बी की कैपिटल। देखिए बेसिकली क्या है कि ये जो कैपिटल है ये करेक्ट कैपिटल नहीं है, इनकरेक्ट कैपिटल है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है 90,000 का, ये हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था।
और ये गुडविल तो हमने एडजस्ट ही नहीं की है अभी, तो ये एक गलती हो गई है। और एक चीज़ हमने रिकॉर्ड नहीं की है इनको, इस इफेक्ट के पहले का हमारे पास में कैपिटल कितना दिया 1,50,000 और 90,000, तो हमें इस कैपिटल को भी करेक्ट करना है। फिर बोल रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पूरा क्वेश्चन था। आप समझ गए होंगे कि ये इजी क्वेश्चन नहीं है। आप जिस बच्चे को सारे नोट्स पता होंगे उसको भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होगा। तो मैं फेयर वर्क बाद में बताऊंगा, जर्नल और कैपिटल अकाउंट। तो फिलहाल हम वर्किंग नोट्स पर चल रहे हैं। हमारा पहला वर्किंग नोट है कि आपको दिख रहा होगा, मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर 2:1 हमारा ओल्ड रेशियो, 3:2 हमारा न्यू रेशियो है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे, पॉजिटिव को सेक्रीफाइस बोलते हैं, नेगेटिव को गेन बोलते हैं। तो ये हमारे पास में सब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 2:1 में से 3:5 माइनस किया, ओल्ड माइनस न्यू, तो ये पहला वाला पार्टनर का आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब ए इज़ सेक्रीफाइसिंग। और ये 1/3 बी का है, इसमें से 2/5 माइनस करेंगे। ऑब्वियसली ए सेक्रीफाइस कर रहा था तो बी गेन ही करेगा। अब इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है, और थोड़ी तो स्पीड वीडियो की रखनी पड़ेगी, नहीं तो आधे घंटे का लेक्चर हो जाएगा एक क्वेश्चन में, और क्वेश्चन भी बड़ा है थोड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रॉफिट। देखो बेटा, ये जो मैंने अंडरलाइन किया था ना 90,000 में, तभी आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा था, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 90,000 के प्रॉफिट को आपको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, क्योंकि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हम ये जो रेशियो चेंज कर रहे हैं ये बिगिनिंग से ही करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने 90,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपको ये देखना है कि हम पार्टनर्स को जो दे चुके हैं वो हम उनसे वापस ले लेंगे, और जो हमें देना चाहिए वो हम उनको दे देंगे। तो हम उनको 90,000 को 2:1 में दे चुके हैं, जबकि हमें देना किस रेशियो में चाहिए उनको, 3:2 में। तो देखिए इस नोट को अच्छे से पढ़िएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ₹90,000 शुड बी डन इन 3:2। न्यू रेशियो में होना चाहिए था, बट वी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1, लेकिन हमने इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस मिस्टेक को हम कैसे करेक्ट करें। अब इसके लिए क्या करें, फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन ओल्ड एज वेल एज न्यू रेशियो। आप ओल्ड रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट करिए, न्यू रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो देखिए 90,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 60,000 ए के पास जाएगा, 30,000 बी के पास जाएगा। ये जाएगा नहीं बेटा, ये पैसा हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ओल्ड रेशियो है। तो आपको ए से 60,000 लेने चाहिए और बी से 30,000 लेने चाहिए। टेक लिखा है मैंने साइड में, आपको समझ में आ जाए इस चीज़ के लिए कि ये पैसा हमें उनसे वापस लेना है। और फिर 90,000 को 3:2 में हमें उनको देना चाहिए, मतलब ए को हम 54,000 देंगे और बी को हम 36,000 देंगे। ये गिव लिखा हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए अकाउंट्स के लिए, कॉमन सेंस थोड़ा थोड़ा लगाइए। ए से आपको 60,000 लेना है और 54,000 आपको देना है। तो भाई ज़्यादा बेहतर होगा ना कि आप ना लें ना दें, आप उससे नेट इफेक्ट ले लें कि हम ए से कितना पैसा ले लें, 6,000 रुपीज़ ए से लेकर 6,000 रुपीज़ बी को दे दें, क्योंकि बी को हम दे कितना चुके हैं 30 और देना कितना चाहिए था 36। तो बी को हम 6,000 देंगे और ए से हम 6,000 रुपीज़ लेंगे, मतलब ए की कैपिटल डेबिट होना चाहिए यहाँ पर और बी की कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। तो अब नीचे का नोट पढ़िएगा, इसमें मैंने यही लिखा है कि हमें किसको क्रेडिट करना है और किसको डेबिट करना है। तो यहाँ से ये पूरी पॉइंट है आपके पास में, ए को डेबिट करेंगे और उसको क्रेडिट करेंगे। ये नोट है, इसको रिपीट करिएगा। अब अगला नोट है हमारे पास में गुडविल का। तो गुडविल तो बहुत इजी थी, मैं समझा चुका था कि ये जो दोनों, ये दिख रहा होगा, आप मेरे एरो के साथ चलिएगा, ये 60,000 और 75,000 दीज आर द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 2 ईयर्स एंड एग्रीगेट मीन्स सम ऑफ दिस प्रॉफिट इज योर गुडविल। तो गुडविल कहाँ है, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द सम ऑफ, यहाँ लिखा है मैंने सिंपल लैंग्वेज में, सेम सम ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट। सो गुडविल विल बी 60 + 75, 1,35,000 की गुडविल है। ये हमारी वैल्यूड गुडविल है, तो हम इस पर गेनर टू सेक्रीफाइजर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो टोटल अमाउंट ना गेनर का होता है ना सेक्रीफाइजर का, जितना गेन, ये ऊपर आइए ऊपर, गेन ए कितना कर रहा है, गेन 135 और ये कितना कर रहा है, दोनों 115 कर रहे हैं। तो आप नीचे आ जाइए अब यहाँ पर, ये 1,35,000 हमारी गुडविल निकली है, इसका निकाल लीजिए आप 1/15, तो आएगा 9,000 रुपीज़ आएगा इतना। ये 9,000 हमें गेनर से लेकर सेक्रीफाइजर को देना है, मतलब बी से लेना है और ए को देना है। यहाँ तक पूरा माइंड लगा लो कि ये थर्ड वाले नोट के हिसाब से हमें बी से 9,000 लेना है और ए को देना है। समझ रहे हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, थर्ड नोट के हिसाब से हमें बी से 9,000 लेना है और सेकंड नोट के हिसाब से हमें बी को 6,000 देना है। तो इसका मतलब ये है कि फाइनली हमें बी से 3,000 लेकर ए को दे देना चाहिए। ये पूरा, अगर आप थोड़ा भी सोचेंगे, समरी लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी ये लास्ट नोट मैंने आपको दिया है कि फाइनली यू हैव टू थिंक द नेट इफेक्ट ओनली, देन यू कैन पास एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। जब तक फाइनल इफेक्ट नहीं सोचोगे
आप जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे। तो फाइनल इफेक्ट ये है, ए शुड बी डेबिटेड बाय 6000 एंड क्रेडिटेड बाय 9000, मतलब ए से 6000 लेने हैं और 9000 देना है। दैट इज़ फाइनली ही विल बी क्रेडिटेड बाय 3000। और बी का जस्ट अपोजिट होगा, बी को हमें जस्ट अपोजिट करना मतलब डेबिट करना पड़ेगा। तो बी से 3000 लेना है और ए को 3000 देना है। अगली वाली स्लाइड उतने काम की नहीं जितनी स्लाइड ये काम की। क्वेश्चन सामने हैं आपके, सारे वर्किंग नोट सामने हैं, आपको ध्यान से इसको 2-3 बार समझना है, फिर क्रॉस क्वेश्चन अराइज करना और फिर अपनी क्लास में मुझसे पूछना। फिर भी अभी यहाँ से हो चुका है कि हमें बी को डेबिट करना है और ए को क्रेडिट करना है। तो ये अपन नेक्स्ट अपनी स्लाइड पर चलें। ये क्वेश्चन मैंने आपको दोबारा दे दिया ताकि आप लिंक कर सकें। ये हमारे अकाउंट्स के फॉर्मेट हैं, जर्नल एंट्रीज़ का और कैपिटल अकाउंट का। जर्नल एंट्रीज़ की हेडिंग्स आप 11 से सीखते आए, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेट का कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं, चाहे तो बना दे, ब्लैंक ही छोड़ना पड़ेगा। और इधर पर एक कॉलम पर्टिकुलर का बनेगा, फिर जितने पार्टनर्स हों उतने कॉलम बनते। इसमें एलएफ बनाना कंपलसरी नहीं है, चाहो तो बनाओ, चाहो तो मत बनाओ, ब्लैंक ही छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें, आप पीछे देख चुके हैं लास्ट स्लाइड में कि बी को हमें डेबिट करना था, तो ये एंट्री हो गई आपकी, बीज अकाउंट डेबिटेड बाय 3000। और हमें ए को क्रेडिट करना था, तो एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 3000 से। और नरेशन में प्रॉपर लिखिए, प्रॉपर लिखिए। जिसको नहीं समझ में आती नरेशन वो ठीक है कुछ भी लिख कर आओ, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप नरेशन क्लियर लिखिए, भले थोड़ी बड़ी हो। तो नरेशन ये हो रही है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर वैल्यूड गुडविल एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो हमने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और जो हमने गुडविल वैल्यूड की थी उसके लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास की है। ये हमारी जर्नल एंट्री का काम हो गया। 6 एंट्रीज नहीं करनी, एडजस्टमेंट एंट्री सिंगल एंट्री में सारी एरर्स हमने कर दी। अब हम कैपिटल अकाउंट पर चलें। तो कैपिटल अकाउंट में आपको सबसे पहले कैपिटल डालनी है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कैपिटल है 150 और 90,000 रुपीज़। तो ये कैपिटल हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे बाय बैलेंस BD कर 1,50,000 और 90,000 रुपीज़। अब आपको सिर्फ ऊपर की जर्नल एंट्री जो दिख रही है इसको पोस्ट करना आना चाहिए। तो बीज अकाउंट डेबिट मतलब बी के डेबिट में 3000 लिखो और ए के क्रेडिट में 3000 लिखो और दोनों में नाम एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब ये हम ए के क्रेडिट में तो लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, बाय बीज कैपिटल, क्योंकि ए को 3000 मिल कहाँ से रहे हैं, बी से। और जो बी है उसके डेबिट में लिखेंगे टू एज कैपिटल, क्योंकि ये पैसा किसके पास जा रहा है, ए के पास जा रहा है। इस तरीके से पोस्ट करेंगे। लास्ट में आपको बैलेंस शीट निकालना आता है, जैसे निकालते हैं, टोटल कर दीजिए, ये काम अपना ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ तक इसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। अब देखिएगा, फिर डाउट्स आएंगे तो मैं डिस्कस करूँगा आपसे ऑफलाइन क्लास में, ठीक है।